सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय हो कृष्ण कन्हैया की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रे करूंगी कि आप सभी सदैव खुश रहे। दोस्तों, काफी लोग अपने घर में तरह तरह की मूर्तियाँ और तरह तरह की तस्वीर लगाते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि कुछ मूर्तियाँ और कुछ तस्वीरें ऐसी होती है जिनमें इतनी गजब की शक्ति बताई जाती है। अगर इन्हें आप अपने घर में लगा लेते हैं तो इससे सर्व कष्ट निवारण निश्चित ही होता है। दोस्तों, काफी मूर्तियाँ गोपनीय होती है, काफी लोगों को पता भी नहीं होती है कि कौन कौन सी मूर्तियों को रखने से जो भगवान के फोटो हैं जो अलग अलग लाभ प्रदान करते हैं। किस प्रकार अपने घर में रखने के लिए किस प्रकार की मूर्ति को आपको चुनना चाहिए, कौन कौन सी मूर्तियों को लगाना चाहिए, कौन कौन से तस्वीरों में गोपनीय शक्ति मौजूद होती है, कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्योंकि दोस्तों यह जानकारी बेहद खास है। यह संपूर्ण जानकारियों को ध्यान से सुनकर आप सभी बातों को जाने, क्योंकि भगवान की जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं, तस्वीरें होती हैं, उनमें अलग अलग ही चीजें होती है और उन सभी का मतलब अलग अलग होता है, जो अलग अलग परेशानियों के लिए लाभ प्रदान करती हैं। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव को नमस्कार अवश्य ही कर ले, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों सबसे पहली वह मूर्ति है भगवान हनुमान जी उड़ते हुए नजर आते हैं। यह ऐसी तस्वीर है जिसमें भगवान हनुमान पहाड़ लेकर दोस्तों उड़ते हुए नजर आते हैं और काफी लोग ऐसे ही तस्वीर को अपने घर में लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऐसी तस्वीर को आपको कभी भी घर में नहीं लगानी है। केवल उन्हीं लोगों को अपने घर में लगाना चाहिए जो नौकरी आदि वगैरह करते हैं, जो प्रमोशन चाहते हैं। और हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें, जो भगवान हनुमान जी की चलित मूर्तियाँ होती हैं, तस्वीरें होती हैं जिसमें कहीं जा रहे होते हैं या एक पैर उनका ऊपर की ओर या उड़ने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि काफी तरह भगवान हनुमान जी की तस्वीर ऐसे ही होती हैं। तो दोस्तों इस बात का अवश्य ध्यान रखें, यह चलित तस्वीरें या मूर्ति कहलाती है। इन तस्वीरों पर दोस्तों आपको रोजाना एक दीपक जलानी बेहद आवश्यक है। अगर आप कुछ साधना कर रहे हैं, आपको हमेशा ऐसी मूर्ति, ऐसे तस्वीर को चुनना चाहिए जिसमें भगवान शांतिपूर्ण बैठे हुए हो। वह चलित तस्वीर नहीं होती है, विश्राम अवस्था में होते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार माता लक्ष्मी का जो फोटो तस्वीर दोस्तों बताई गई हैं, वह भी दोस्तों चलित नहीं होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों खड़ी नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण दोस्तों माता लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर ही रखे, केवल उन्हें ही अपने घर में लगाया करे। इन्हें लगाने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि कौन सी तस्वीरें ऐसी होती है जो बेहद गोपनीय होती है और संपूर्ण सिद्धियों को अपने अंदर समेटे हुए होती है। जैसे कि आप साधक है और मंत्र साधना में आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, या आपके जीवन में बहुत ज्यादा अधिक शत्रु है, हमेशा ही आपको परेशान करते रहते हैं, शत्रुओं ने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, तो ऐसे में कुछ मूर्तियों को, कुछ तस्वीरों को अपने घर में लगा ले तो इससे बेहद लाभ आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहली मूर्ति है दोस्तों महाकाली की। माँ काली की तस्वीर आप दक्षिण दिशा में जरूर लगाएं। फिर दोस्तों आप जान ले कि आपका शत्रु कभी आपका बुरा कर ही ना पाए। अगर वह आपके बारे में बुरा सोचेगा तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगेगा। उसके पास अगर सब कुछ भी होगा, किसी चीज की कमी भी नहीं होगी, तो मन की शांति दोस्तों कभी नहीं होगी। वह रात को ठीक से सो नहीं पाएगा, दिन में भी नहीं सो पाएगा, किसी भी समय वह ठीक से खा नहीं पाएगा,
और हमेशा एक ऐसी बीमारी का अनुभव करने लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। घर में दक्षिण दिशा में माँ काली का फोटो लगाकर रोजाना घी का दीपक जला दिया जाए। केवल इतना करने मात्र से हर प्रकार के शत्रु शक्तिहीन हो जाते हैं। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि जैसा कि आपको हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है, अदृश्य शक्तियाँ प्रभाव डालती हैं, तो जो दक्षिण दिशा होती है वे शत्रुओं की दिशा होती है। यानी कि शत्रु अगर कुछ भी कराते हैं तो आपके घर में वह दक्षिण दिशा से ही प्रवेश करते हैं। अगर दक्षिण दिशा में माँ काली का चित्र लगा दिया जाए और रोजाना एक घी का दीपक जला दिया जाए तो फिर शत्रु कुछ करा भी नहीं सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है कि महाकाली की जितनी भी मूर्तियां होती हैं, माँ काली शक्ति का स्वरूप है जो हमेशा ही कार्यशील होती है। किसी भी मूर्ति में, किसी भी तस्वीर में वह जागृत रहती हैं। इसीलिए रोजाना एक घी का दीपक जलाना बेहद आवश्यक ही है। इसीलिए जो महाकाली के साधक होते हैं उनमें एक ऐसी प्रसन्नता होती है, ऐसे उनके आंखों में तेज होती है कि केवल शत्रुओं के आंख में देखकर डर और घबराहट उत्पन्न कर देते हैं। और सबसे खास बात तो यह है महाकाली के साधकों की कि महाकाली के जो साधक होते हैं वे अपने परिवार में अधिक शक्तिशाली, कार्यशील और सबसे आगे रहते हैं। इसी कारण यही वजह होती है कि महाकाली के साधकों के अपने परिवार वाले ही सबसे अधिक शत्रु होते हैं। लेकिन महाकाली के साधक कभी पीछे रह ही नहीं सकते। जो भी उसके रास्ते में आने की कोशिश करते हैं वे अपने आप ही रास्ते से हट जाते हैं। यह महाकाली की अद्भुत कृपा है। जब आप खुद ही महाकाली की साधना करेंगे तो सब कुछ स्वयं आप जान जाएंगे। अब दोस्तों दूसरी चीज है कि महाकाली भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में विराजमान होती हैं। यानी कि एक ऐसी फोटो होती है जिसमें श्री कृष्ण जी काली स्वरूप में होते हैं। तो ऐसी फोटो होती है, यह सर्व सिद्धि को प्रदान करने वाली होती है। तो जो भी व्यक्ति ऐसे तस्वीर या मूर्ति पर रोजाना ध्यान लगाते हैं वे स्वयं सम्मोहन को सिद्ध कर लेते हैं। काफी लोग तरह तरह की साधनाएं करते हैं लेकिन सम्मोहन को सिद्ध नहीं कर पाते। लेकिन खुद आप एक दिन करके देखें, फिर दोस्तों आप अगले दिन से कॉन्फिडेंट महसूस करने लगेंगे। आप जिसके भी आंखों में देखेंगे वह व्यक्ति आपकी बात मानने लग जाएंगे। जो श्री कृष्ण महाकाली के स्वरूप में होते हैं दोस्तों, बहुत से लोग यह भी नहीं जानते हैं कि शास्त्रों में, तंत्र में महाकाली को ही कृष्ण बताया गया है और कृष्ण को ही महाकाली कहा गया है। और श्री कृष्ण जी सम्मोहन और आकर्षण के देवता हैं। इसीलिए तंत्र में ऐसी तस्वीर होती है कि रोजाना उनकी पूजा किए जाए या अपने घर में लगा दिए जाए तो इससे घर में धन दान की कमी कभी नहीं होगी। और इसी प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान शंकर की घर की पूर्व दिशा में लगा दी जाए तो इससे संपूर्ण ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है, शक्ति के साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। भगवान शिव का जो अर्धनारी स्वरूप है यह अधिक शक्तिशाली बताया गया है क्योंकि इसी स्वरूप में माता पार्वती जी उनके साथ एक ही शरीर में विराजमान होती हैं। रोजाना ऐसी ही तस्वीर पर एक शमी का फूल रोजाना चढ़ाने वाला व्यक्ति 10 दिशाओं से सफलता प्राप्त करता है। यानी कि वे जो भी कामनाएं करते हैं, जो भी चीजें चाहते हैं, जो भी चीजों की जरूरत होती है, वे सभी चीजें उनके पास सम्मोहित होकर, आकर्षित होकर स्वयं ही चली आती हैं। तो केवल तस्वीरों से, मूर्तियों से इतना अधिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, आप जब किसी मूर्ति या तस्वीर से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उस मूर्ति या तस्वीर पर आपको त्राटक करना बेहद आवश्यक है क्योंकि भगवान जो होते हैं वे भी तीसरे नेत्र को प्रभावित करते हैं और जो साधक होता है त्राटक करके ही, यानी कि तस्वीरों और मूर्ति पर, दीपक पर, सूरज पर, चंद्रमा पर त्राटक करके ही यह शक्तियों को एकत्रित अपने तीसरे नेत्र पर करते हैं। तो इसी प्रकार हमने जितनी भी तस्वीरें आपको बताई है
इन्हीं तस्वीरों पर त्राटक करके आप अपने तीसरे नेत्र को प्रभावित कर सकते हैं और इनसे जुड़े हमने आपको लाभ बताए हैं, यह भी आप बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।